गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए हम लोग पैथन की ट्यूटोरियल में फिर क्लास कंटिन्यू करते हैं आगे की ओर। जी आ जाइए फटाफट आइए। रानू जी, देवेश जी, दिव्या जी। चलिए, आप लोगों को मैंने मैसेज कल सेंड कर ही दिया था कि आप लोग का फॉर्म सबमिशन चल रहा है प्रीवियस मंथ्स में, तो 5 मई लास्ट डेट है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग कल अपना समय से आकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो भी एग्ज़ाम फॉर्म है वो सबमिट करा लें, लॉक करा लें पेपर, क्या कितना किसको देना है। बाकी आपको फ़ीस डिटेल के बारे में आपको सूचना दे ही दी गई है, वीडियोज़ में है। तो आइए कल अपने टाइम पर सभी स्टूडेंट्स 1 बाय 1 सबमिट कर दीजिए अपना फॉर्म। आते हम कंटिन्यू करते हैं वही फिर से अपने पैथन के इस वीडियोज़ को। चलिए, ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि कल एक फंक्शन था जो चल नहीं रहा था, जो मेथड था एक्सटेंड मेथड लिस्ट का। तो हालांकि मैंने इसका सलूशन बता दिया था, नाइट में ही सभी स्टूडेंट को पास भेज भी दिया था मैसेज करके, लेकिन मे नॉट भी किसी स्टूडेंट ने वीडियोज़ ना देखा हो या फिर देखा हो तो वो लिखी बातों को ना समझ पा रहे, इसलिए साउंड के साथ मैं इस बात को समझाना चाहूँगा। जैसे आप क्या करते हैं, l.extend EXTEND। हाँ जी रानू जी, सही करें। आज का क्लास तो हम नेस्टेड वाइल बताएंगे, लेकिन अभी एक्सटेंड मेथड से लेकर कुछ कन्फ्यूज़न है जो कल की क्लास में हुई थी। हालांकि इसका सलूशन तो मैंने भेज दिया, फिर भी स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न हो, इसलिए मैं चाहता हूँ इसको आप समझें। एक्चुअली में एक्सटेंड मेथड जो है ना, हम लोगों ने जान रखा है 1 to more वैल्यू ऐड करता है किसी लिस्ट में और लास्ट में ही करता है, जबकि अपेंड क्या करता है, एक समय में एक ही करता है। तो एक थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न है, उसको क्लियर करना पड़ेगा। हालांकि मैंने इस बारे में आपको बताया था कि कुछ ऐसे परसेंट है जिसको आपको बताया जाएगा, चूचें छुपी हुई हैं और समय आने पे बता दिया जाएगा। तो प्रैक्टिकल करने पर ही वो जानकारी मिलती है एक्चुअली में, इसलिए मैं वहाँ पर रोक रखा था। तो आप देख सकते हैं मैं 1 राम और 25.4। अगर आप एक्सटेंड में सोचे कि हम डायरेक्ट ऐसे पास कर दें, जैसे कि एक मिनट भाई, एक कमेंट आ रहा है किसका? जी हाँ आंचल जी, हाँ कल आ सकती हैं, आप भी आ सकते हैं, बिल्कुल जी। एक्सटेंड, जैसे मैंने क्या कहा, EXTEND। एक्सटेंड मेथड में जब आप इसमें पास करते हैं जैसे 3000 और नीचे आइए, आप यहाँ लिखिए PRINT। बात को समझना होगा थोड़ा सा। प्रिंट में आप यहाँ पास कर दीजिए L1 को और आप इसको रन कराइए। जब आप इसको रन कराएंगे, ध्यान रखिए, तो 12 और 23 है, तो इसकी वैल्यू है L की, और उसमें 3000 और ऐड हो जाएगा। ये देखिए, अच्छा नॉट रिट्रीवेबल, इंट इज नॉट रिट्रीवेबल। ओके। आप जिसमें इसमें जो वैल्यू आप एक्सटेंड में देंगे, तो एक्सटेंड में वैल्यू जब भी देंगे उसके लिए आप कोई लिस्ट डाटा टाइप होना चाहिए, मतलब सीक्वेंस डाटा टाइप होना चाहिए। टपल हो सकता है, ये लिस्ट हो सकता है। अब हमें लगता है इस चीज़ को कंप्लीट L1 डॉट एक्सटेंड में जुड़ जाए, L2 की वैल्यू मतलब 1 राम और ये जुड़ जाए, ये रन करेगा। ये क्या बता रहे हैं भाई, L1 इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा सॉरी, L1 नहीं है ना, यहाँ पे आपको करना है L2। ये देखिए, ये आउटपुट आपको आ गया 1 राम 23.4। L के में एक्सटेंड हो जाए L2 और प्रिंट हो जाए L2 नहीं, L2 करेंगे तो वही दिखेगा। L1 करिए। अब आपको ये देखिए, क्या कन्फ्यूजन भाई, प्रिंट में हमने क्या कर दिया L1। अच्छा गलती हो गई ना, L1 तो लिया ही नहीं है। अब सही है, देखिए 12 23 ये पहले से ही आपका वैल्यू था, और ये जो एक्सटेंड मेथड में पास किया आपने, आप फिर देखिए कन्फ्यूजन क्या थी पिछले से लेकर हम लोगों में।
आप क्या करते थे, आप नॉर्मली हम आपको बता रखे थे कि आप मल्टीपल वैल्यू कर सकते हैं काम अलग से 15 प्लस 20 प्लस रीना प्लस को मतलब वैल्यू 1 by 1 कॉमा लगा के आप दे सकते हैं। लेकिन यहाँ एक्सटेंड में ऐसा कुछ नहीं होता। एक्सटेंड में कहता है या तो टपल टाइप का हो या लिस्ट टाइप का हो या कोई भी सीक्वेंस टाइप का हो, उसको आप इसके अंदर पास करते हैं मल्टीपल वैल्यू। ऐसे रखेगा, वैसे नहीं रखेगा। ये देखिए मैंने क्या लिखा है इसमें, टपल मैंने पास किया है। टपल को भी आप ऐसा कर सकते हैं। रन कराइए, ये देखिए टपल में भी वो ले लिया। कहने का तात्पर्य ये है कि आप एक्सटेंड में कोई सीक्वेंस डाटा टाइप, सीक्वेंस टाइप का ऑब्जेक्ट पास करिए। मल्टीपल ना तो वैल्यू पास कर सकते हैं ना और कोई डाटा टाइप पास करते हैं। मतलब एक्सटेंड मेथड ओनली सपोर्ट टू सीक्वेंस डाटा टाइप वैल्यू। वो 1 भी कर सकती है, 1 to more भी कर सकती है। 1 to more का मतलब देखिए, अगर आप इसमें कुछ ना करें, कल 1 पास करें तो 1 अकेले ले लेगा। ये देखिए अब कहाँ से कंफ्यूजन हो गया। अच्छा बताइए देवेश जी क्या प्रॉब्लम है इसमें, सोचिए। जानवी जी बिल्कुल सही, कॉमा नहीं लगाया है। अब आप ये टपल टाइप का हुआ तो इंटीजर टाइप का हो गया। इंटीजर टाइप तो एक्सटेंड सीक्वेंस डाटा टाइप के अलावा और कोई आर्गूमेंट सपोर्ट ही नहीं करता है। तो डेफिनेटली सी बात है, इसलिए एरर दे रखा था। अब आपको देखिए 12 और 13 के बाद आपने 1 जोड़ दिया। अब आप सिंगल वैल्यू भी दे सकते हैं और चाहें तो मल्टीपल वैल्यू भी आप दे सकते हैं। चले अब आप देख लीजिए RH भी जुड़ जाएगा। बात समझ में आ गया। चले हम कंटिन्यू करते हैं। ये तो हम प्रीवियस कल की क्लास में बहुत सारे बच्चों को डाउट भी था और हम भी उसी समय डाउटेबल थे। तो मैंने हालांकि नाइट में आप सभी को अपने पर्सनल नंबर पे, ग्रुप में, हर जगहों पर इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि भाई ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है। और अगर वो बात आपको नहीं समझ में आई ना तो आपको यहाँ से डेफिनेटली समझ में आ जाएगी। क्यों शामरूप जी, कोई कन्फ्यूज़न? सुनील जी, जितेंद्र जी, सिद्धार्थ जी, अनुराग जी, सचिन जी, जी कोई कन्फ्यूजन किसी को? चले कोई कन्फ्यूजन हो तो मोबाइल पे आप मैसेज लिख के भेजेंगे। और गज़ब का आइडिया। अभी तो मैं देख रहा था कल इवनिंग में किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है लिख कर, समझा कर, हिंदी में जैसे लेटर लिखा जाता है वैसे लिख कर पूछा है। बहुत अच्छी बात है। मतलब ये नहीं है रीजन की कैसे आप पूछते हैं, माने ये रखता है कि आप अपने क्वेश्चन को किस तरह से हम तक पहुंचाए और आप तक आंसर पहुंचा कि नहीं पहुंचा। भाई ये मीडिएटर में सही तरीके से समझ में आना चाहिए। डिस्टेंस तो है ही हम लोगों में। चलिए कोशिश करते हैं फिर से हम लोग। आज वैसे हम लोग क्या पढ़ना है, हम लोगों को आज पढ़ना है कि कैसे हम लोग, जी हाँ, नेस्टेड वाइल लूप यूज़ करते हैं। चले ठीक है। तो आप लिखेंगे एक तो लूप का इनिशियलाइजेशन, पहले ऊपर बता दीजिए नेस्टेड वाइल हम लोग चल रहे हैं करने। नेस्टेड वाइल लूप, ठीक है। अब क्या लिखिए यहाँ पर, लूप का इनिशियलाइजेशन वैल्यू का रख दीजिए 1। आप लिख दीजिए WHIL वाइल। आप यहाँ लिख दीजिए I इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। और यहाँ पर अब बॉडी ऑफ लूप नहीं लिखना है, फिर से इनिशियलाइजेशन लिखना है आपको। J इज इक्वल टू 0, फिर नीचे आ जाइए J इज इक्वल टू 0, फिर आप क्या लिख दीजिए, वाइल लिखिए WHILE वाइल। वाइल के अंदर फिर लिखिए वही एग्जैक्ट हम प्रोग्राम बनाते हैं जो ऊपर में है कंडीशन, वही इसमें बनाते हैं। और अब आइए इसमें प्रिंट में केवल एक मैसेज लिखेंगे, नेस्टेड लूप। पहले तो आपको नॉर्मल करके दिखाते हैं प्रोग्राम हम। अच्छा अब क्या करेंगे, अब आप करेंगे J इज इक्वल टू J+1। आप देख पा रहे हैं ये जो है ये इनर लूप है। आपका कंट्रोल अगर यहाँ से कंट्रोल फिर से वाइल में जाएगा, फिर कंडीशन टेस्ट होगा, फिर बॉडी ऑफ लूप होगा, फिर यहाँ पर J का कंट्रोल अपडेशन होगा, फिर यहाँ पर आएगा कंडीशन टेस्ट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, बार बार एग्जीक्यूट होगा। कब तक होगा? 10 बार होगा। मतलब पहले I के लिए ये J 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा। फिर जब 10 टाइम से बाहर ऊपर जाएगा,
अब इसके लिए क्या करेगा, आई की वैल्यू अब 2 होगी और 2 के लिए फिर से ये 0 से स्टार्ट होगा, 10 तक जाएगा। मतलब ये आपका 10 बार ऊपर वाला 10 के लिए 10 बार 10 धाम 100 बार आपको लिखा हुआ ये आएगा। कौन 100 बार आएगा ये। ऐसा करते ना, आपको 100 बार दिखाई दे सर, इसके लिए क्या कर दें हम, चलिए एक वेरिएबल ले लेते हैं। आपको कैसे पता चले 100 बार ही ये चला सर, आप हम कैसे माने। तो आइए एक सी नाम का वेरिएबल लेते हैं, सी का मान क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं, ठीक। और हम लोग यहाँ पे सी की वैल्यू कर लेते हैं प्रिंट, सी कामा सॉरी सी तो सी। अगर आपको वो कोलन साइन लगाना है तो आपको कोलन साइन लगाने का मतलब है को मैसेज देना पड़ेगा और यहाँ भी आपको देना पड़ेगा ये वैल्यू, में भी सही होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा फिर नीचे आइए। हाँ जी शिवानी जी, कोई कन्फ्यूज़न? दिव्या जी चले, जी यहाँ पे आप लिख दीजिए आई वेरिएबल हटाइए, सी आपने कैपिटल लिखा है, जे आपने कैपिटल लिखा है, आई ठीक है। जे कैपिटल में लिखा था कि स्मॉल में लिखा था? जो कैप्स लॉक भाई ऑन हो गया था, हमें लगा है अभी ऑन किया गया था, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। जे आपका क्या है, हम फिर से देख लेते हैं, नहीं कोई कन्फ्यूजन, जे स्मॉल में ही है। ये क्या जे है, ये भी जे वही है, ये भी जे आपका ये है, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए ना भाई। सी कैसे है, सी आपका ठीक है, ये सी क्या है, एक छोटी सी मिस्टेक आपको समझ में आती है। और फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर छोटी छोटी बातों से तो इंजीनियर है, अगर वो बड़ी बड़ी बातें पकड़ता है तो इंजीनियर नहीं हो सकता है, वो मैकेनिक है। जे इक्वल टू जे प्लस 1, कोई बात नहीं, यहाँ से आपने जे की वैल्यू बढ़ा दिया तो आई की वैल्यू कहाँ बढ़ाया, ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ बढ़ाई ना आप, इसके बराबर आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। और जब आई की वैल्यू आप बढ़ा रहे हों तो आप एक स्पेस दे दें, क्या नहीं वैसे स्पेस रहेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे इंड कर देते हैं। सबको बात समझ में आ रही है? दिमाग अपना बिल्कुल कंसंट्रेट होके बैठिए, आप भी सोचिए हो क्या रहा है। मैंने ये क्यों कर दिया, चूंकि आपका नेस्टेड लूप जो है, नेस्टेड लूप 10 टाइम यहाँ दिखे, फिर आपका अगली बार 10 टाइम दिखे, उससे 100 बार चले, आपको ये बात पता चल जाए। चलिए स्टूडेंट कह रहे हैं ऐसा करिए सर, वैसे करिए, बाद में समझ में आएगा तब आप कर लीजिएगा ऐसा। चलिए ठीक है, आई बराबर आई प्लस 1। अब मैं क्या करूं, अब मैं यहाँ पर PRINT प्रिंट कर दूं और कह दूं आउट ऑफ लूप, आउट ऑफ नेस्टेड लूप। मुझे केवल नेस्टेड लूप दिखाई देगा मैसेज, देखते भाई रन कराते हैं। ये देख लीजिए आप सामने 1 क्यों बार बार भाई यहाँ पे हो रहा है, चूंकि आपने सी की वैल्यू सर बढ़ाई नहीं कहीं, तो आपको सी की वैल्यू बेवजह बढ़ानी पड़ेगी। सी इज इक्वल टू सी प्लस 1। ये कंफ्यूज करेगा भाई, ठीक है कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल है, परेशान नहीं हुई आप। सी को ऊपर डिक्लेयर करिए। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि अगर सी को आप ऊपर डिक्लेयर नहीं करेंगे तो बार बार सी की वैल्यू में, सी का मान अभी 0 रख के चलते हैं, ठीक है। अब शायद सी आगे बढ़े, यहाँ भी सी की वैल्यू में आप क्या कर दीजिए, सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, शायद सी का काम चले। हमसे सी से लेना देना नहीं है और बिल्कुल सही चल गया भाई सी। चलिए
सी क्यों आपने यूज़ किया? पहले तो सी से कंफ्यूज नहीं है स्टूडेंट्स, मैं सी में दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए कि आपका 100 बार चला कि नहीं चला, इस बात को आपको एहसास कराने के लिए मैं इस बात को कर रहा हूँ। देख लीजिए कितनी बार चला भाई, ये तो 128 बार। 128 बार क्यों चलता है ज़रा देखिए। लूप भाई देखिए, अच्छा 1 से 10 तक ना 11 ग्राम में, 11 ग्राम में आपका i इज लेस देन i बराबर 0। ये कुछ एक्चुअली में प्रॉब्लम है, यहाँ प्लस प्लस कर रहे हैं हम लोग। चले खैर, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और वीडियो में हम एक्चुअली में है बोर्ड पे तो है नहीं, आपको ओवर राइट करा लेंगे या फिर ऐसे कर लेंगे। बिल्कुल मैं, आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए मैं क्या किया था। आइए मैं आपको फिर से एक बार प्रोग्राम को समझा दूँ। प्रोग्राम है नेस्टेड वाइल लूप, i बराबर 1 लिखा आपने, वाइल i लेस देन इक्वल टू 10 किया आपने, जे मान 0 रखा, जे को भी आपने 10 टाइम चलाया आपने। सी, यहाँ सी से कोई लेना देना है ही नहीं अब आपको, मैं केवल आप नेस्टेड लूप बताऊंगा बस। ये रहा नेस्टेड, ये मैं कंटेंट आपको दिखेगा। और आप यहाँ जब कंडीशन 10 टाइम ये चल जाएगा नेस्टेड लूप, तो यहाँ पे चलिए अब हम यहाँ पे कर लेते हैं नेस्टेड लूप जो आप कह रहे थे। इंड इक्वल टू सिंगल कोटेशन मार्क, यहाँ पे PRINT प्रिंट, फालतू में लगा लें। ऐसा क्यों? क्योंकि वो खाली रन दे दे, आपको खाली स्थान दे दे। ये देखिए जरा, नेस्टेड लूप 10 टाइम चला है। देखिए भाई कितनी टाइम है, 1 टाइम, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, एक मिनट चेक करना होगा ना भाई। ये आपका नेस्टेड लूप 1 बार, नेस्टेड लूप 2 बार, नेस्टेड लूप 3 बार ये प्रिंट हुआ, नेस्टेड लूप 4 बार हुआ, नेस्टेड लूप 5 बार ये हुआ, नेस्टेड लूप 6 टाइम हुआ, ये नेस्टेड लूप 7 टाइम हुआ, ये नेस्टेड लूप 8 टाइम हुआ है, नेस्टेड लूप 9 टाइम हुआ है, नेस्टेड लूप 10 टाइम हुआ और नेस्टेड लूप 11 टाइम हुआ। 1 से लेकर 10 तक चल रहा है, मतलब ये 11 टाइम हुआ। ठीक है, और ये जगह ना होने कारण ये कन्फ्यूजन है, हम इतना बड़ा नहीं करना चाहिए था कि आप बार बार कन्फ्यूज हो। यहाँ पर हम 3 कर ले रहे हैं। अब आपको प्रोग्राम बिल्कुल समझ में आ जाएगा सीधे सीधे। देखिए 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, जितनी बार आ रहा है वो नेस्टेड लूप। यहाँ 0 चला रखा ना, यही तो कन्फ्यूजन था आपको। 1 से चलाइए तो आपको एक बार ज़्यादा हो रहा था। देखिए नेस्टेड लूप 3 बार, फिर नेस्टेड लूप। आप देख पा रहे हैं ये i का मान है। आप ऐसा करिए ना, यहाँ पे i का मान है, ये बार बार i की वैल्यू आप यहाँ थोड़ा सा छपा लीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए अब बार बार लेकिन 1 ही करेगा भाई। आई करिए ना तब फिर करेगा। ठीक, सही करें आप। ये देखिए, ये पहली बार का आउटर लूप, ये दूसरी बार का आउटर लूप, ये 10 टाइम आपको दिखाई दिएगा। ये देखिए 10 टाइम आपका चला है और प्रत्येक 10 में ये 1 2 3 1 2 3 ये आपको चल रहा है। तो नेस्टेड लूप आपको समझ में आया होगा कैसे नेस्टेड लूप काम करता है। नेस्टेड लूप में आइए 10 तक आपका काउंट जो बताए थे पढ़ावा जब होता नहीं था, कितने से कितने तक पढ़ा आप चाहते थे वो प्रिंट कराने की बात। तो आइए मैं 2 से लेकर 10 तक, मतलब 2 to 10 टेबल हम लोग क्या करते हैं, 2 to 10, 1 से लेके 10 तक। और आइए यहाँ पे पहले हमें क्या दिखना चाहिए, i मल्टीप्लाई बाई j। अच्छा, i फिर आपको लिखना है मल्टीप्लाई का सिंबल i हो गया। i मतलब यहाँ पर 2 1 जा 2 होता है ना,
2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई सिंबल हो जाएगा, फिर आपका 2 1 जा 1 कैसे आएगा, जे का मान यहाँ आप प्रिंट करा लीजिए, फिर आपका डबल कोटेशन इक्वल टू लगा लीजिए आप, फिर कॉमा लगा लीजिए आप, फिर आप यहाँ कॉमा लगा लीजिए और फिर क्या करना आपको, फिर आपको इक्वल टू हो गया, बस यही काम करना होगा, आई मल्टीप्लाई बाई जे, तो आई मल्टीप्लाई बाई जे। ठीक है, ठीक है, ऐसे कर दें क्या, चलिए इंड कर देते हैं, इंड इक्वल टू 1 2 3 जे इक्वल टू जे प्लस 1, जे इक्वल टू जे प्लस 1, आउट ऑफ लूप। देखिए टेबल छपेगा आपका, यहाँ पे एक मैसेज लिख सकते हैं आप चाहें तो, प्रिंट में द जहाँ लिखें आप द टेबल ऑफ 1 to 10, 2 to 10 है ना, 2 to 10। आइए रन कराते हैं प्रोग्राम को। कोई कंफ्यूजन यहाँ जरूर आई, लाइन नंबर 8 में इनवैलिड इन सिंटैक्स। देखते हैं आई का मान क्या है, ठीक है आई है, ये जे है, अच्छा यहाँ प्रॉब्लम है ना, यहाँ कामा नहीं लगाया आपने, अब हमें लगता है सही होना चाहिए, बिल्कुल सही। आप देख पा रहे हैं ये रहा टेबल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 20। अच्छा मेरे पास जगह कम था, अगर हम यहाँ इंड ना करें, सपोज दैट, आइए आपको आइडिया लग गया होगा, आइए हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करके इसे अच्छा बनाते हैं, इंड ना करें हम, हमें ऐसे ही दिखाई दे, ठीक है, फिर पूरे में चला जाएगा आपका, और इंड में टाइप कर दें क्या, देखते हैं, आइए अगर खो गया तो बहुत ही अच्छा था, इंड इक्वल टू 2 3 4 5 टैब। चलिए देखते हैं रन करा क्या आ रहा था आउटपुट, ऐसा कुछ हुआ नहीं भाई, लेकिन आपकी टेबल आपकी जो है ना वो प्रिंट हो गई। टू से 10 तक जाएं, ठीक है कोई बात नहीं, 2 से 10 तक जाएं। सेपरेटर जो हो क्या हो जाए, सेपरेटर इक्वल टू, हम एक बार एक देते हैं मात्र, सिंगल स्पेस सिंगल, और यहाँ पे जब वहाँ से नीचे आए तो /n हो जाए। चलिए देखते हैं रन करा के भाई, ये देखिए आपके सामने 2 1 जा 2, 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का, अच्छा जहाँ इस /n करके न्यू लाइन भेज रहा है, अगर यहीं पे हम टैब कर दें तो क्या कन्फ्यूज़न होगी, ज़रा देखते हैं भाई। टी, पता नहीं सिंगल कोटेशन मार्क लेगा कि नहीं लेगा, टी, ये एज अ मैसेज ना हो जाए। सेपरेटर नहीं भाई, इंड यहाँ करो ना, इंड। आउटपुट आपका आ गया भाई, आप आउटपुट से लेके नहीं सोचिए, हम तो वैसे ही, और ये देखिए मैं ही चाहता था और हुआ ही, थोड़ा सा
भाई स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं कि आपको आउटपुट दिख जाए, नहीं आप देख सकते हैं ये रहा 2 की टेबल, फिर रही 3 की टेबल, 4 की टेबल, 5 टेबल, ये आपका आउटपुट आ गया। यही था आपका नेस्टेड लूप। ठीक है, नेस्टेड लूप में 2 पैटर्न देख लीजिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जया जी। सर जो आपने पैटर्न बताया था वो पैटर्न बता दीजिए कैसे हम लोग प्रिंट करें। हालांकि पैटर्न तो आप अलग अलग तरीके से प्रिंट किए हैं। ऐसा करते हैं इसको इतना ही प्रोग्राम बना के छोड़ते, नहीं बड़ा हो जाएगा वीडियो। नेक्स्ट हम जो बना रहे हैं ना उसमें पैटर्न का आपको प्रोग्राम बता रहे हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन आपको? इस वीडियो में मैंने आपको स्टैंड मेथड के बारे में बताया कि स्टैंड मेथड जो होता है लिस्ट का, उसमें आप नॉर्मल वैल्यू नहीं दे सकते हैं, वो मल्टीपल वैल्यू ऐड करता है, आई एडमिट, बट ये सीक्वेंस डाटा टाइप की कोई होगा ऑब्जेक्ट, उसकी वैल्यू आप जाकर उसमें रखा के मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो भाई प्राइम का प्रोग्राम भी आपको नहीं बताया हो ना। आइए प्राइम का प्रोग्राम एक देख लें, बताते हैं आपको प्राइम का प्रोग्राम, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए प्राइम का एक प्रोग्राम देख लेते हैं। प्राइम के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कमेंट में यहाँ लिख दीजिए। ये प्रोग्राम भी देख लिया आपने, हम लिख दे रहे हैं प्रिंट टेबल, प्रिंट टेबल। चलिए प्रिंट टेबल में स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं सर कहाँ तक हम टेबल कर सकते हैं, तो आप 2 से 10 तक नहीं, 2 से 50 तक, 100 तक, कहीं तक टेबल आप प्रिंट करा सकते हैं। देख लीजिए मैं 100 तक चल रहा हूँ पुराने टेबल, देख लीजिए। अब बात यही है कि आपको स्क्रीन पे पूरा दिखने के लिए ये देखिए 40 का, 44 का, 50 का टेबल चल रही है, सब आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है। देख लीजिए, ये देखिए 70, 74 का, 80 की टेबल शुरू हो गई, ये रही 100 की टेबल, ये देखिए 100, 52, देख लीजिए 52, सॉरी 52 क्या, 100, 100, 100, 100, 200, ये देखिए 300, 400, 500, पूरा 100 तक की टेबल प्रिंट कर दिया है। चलिए ठीक है, बस आपको प्राइम प्रोग्राम नए वीडियो में बताएंगे, नहीं ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और वैसे भी मिक्सअप हो गया, इसमें एक्सटेंड भी सीख लिया आपने, इसमें आपने नेस्टेड लूप समझ लिया। थैंक यू।